Dear students, in today's lecture, we are discussing the part of today's test paper. जो हमारा आज का पेपर हुआ है उसके कुछ क्वेश्चन जो है वो हम यहाँ पे एक्सप्लेन करने जा रहे हैं। देखो बेटा, ये क्वेश्चन था हमारा 21 नंबर का। क्या पूछा है यहाँ पे देखो, स्टेप द गिवन ट्रांसफॉर्मेशन। आपको ट्रांसफॉर्मेशन दिया यहाँ पे ए बी सी यहाँ पे निकालना है हमको। तो सबसे पहले क्या किया है, नैप्थलीन दिया है। देखो बेटा, हम स्टेप वाइज जाएंगे। यह मेरे पास नैप्थलीन के साथ क्या किया, नाइट्रेशन किया। अब जब हम नाइट्रेशन करेंगे नैप्थलीन का, तो एक्टिव जो ग्रुप है ये जो बेंजिलिक ग्रुप है, यहाँ पे बेंजिलिक ग्रुप एक्टिव रहेगा। वो एक्टिव रहने के बाद नाइट्रेशन यहाँ पे होगा इलेक्ट्रोफिलिक सेपरेशन रिएक्शन। NO2 आएगा वन पोजीशन पे अल्फा बोल सकते हैं या 1 बोल सकते हैं। उसके बाद देखो बेटा, यहाँ पे हम ले रहे हैं SnCl2, ये बना हमारा A। यहाँ पे SnCl2 और SnHCl लेते हैं अपन। क्या लेते हैं बेटा, Sn प्लस HCl, तो रिडक्शन हो जाएगा NO2 का, और NO2 का बनेगा बेटा NH2 बनेगा। क्या बनेगा, NH2, मतलब अल्फा अमीनो नैप्थलीन बनेगा। कोल्ड कंडीशन है और वाटर लिया है। देखो यहाँ पे NaNO2 प्लस HCl दिया है। अब यहाँ पे NaNO2 प्लस HCl हम लेते हैं तो क्या होगा, ये डाइजोटाइज मिक्सचर है बेटा। 0 to 5 डिग्री सेल्सियस कोल्ड कंडीशन में रिएक्शन करेंगे तो इसका क्या बनेगा, सॉल्ट बनेगा, जिसको हम अरिल डाइजोनियम क्लोराइड और अरिल डाइजोनियम क्लोराइड कहते हैं। N2Cl, N पॉजिटिव Cl नेगेटिव। और लास्ट स्टेप में हमें यहाँ पे वाटर लेना है, तो यहाँ पे बनेगा हमारा ये फाइनल प्रोडक्ट, जिसका नाम है बेटा अल्फा नैप्थॉल। देख रहे बेटा क्वेश्चन क्या है, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। पहले स्टेप में हमने क्या किया, नाइट्रेशन किया, वन पोजीशन पे NO2 ग्रुप आया। उसके बाद NO2 का किया रिडक्शन, SnHCl ये रिडक्शन करेगा, NH2 बनेगा, अल्फा अमीनो नैप्थलीन बनेगा। उसके बाद NaNO2 प्लस HCl ये डाइजोटाइज मिक्सचर है, NH2 का बनेगा ये सॉल्ट। क्या बनेगा बेटा, यहाँ पे हम लिख सकते हैं ये सॉल्ट बना, जिसको हम कह रहे हैं बेटा अरिल डाइजोनियम क्लोराइड। फिर उसके बाद में उसमें वाटर ऐड कर रहे हैं बेटा। क्या ऐड कर रहे हैं, वाटर ऐड कर रहे हैं, तो बनेगा हमारा अल्फा नैप्थॉल। उसको हम 1 नैप्थॉल कहते हैं। तो उसका आंसर है हमारा बी वाला, नो सॉरी, हाँ यस, सेकंड वाला। यहाँ पे हमारा आंसर है इसका सेकंड वाला, जिसका है नाम अल्फा नैप्थॉल, और वी कॉल इट इज अ 1 नैप्थॉल। दूसरा क्वेश्चन देखो, यहाँ पे स्टेटमेंट दिए थे, और स्टेटमेंट यहाँ पे 12 स्टेटमेंट दिए हैं। इसमें से हमें करेक्ट स्टेटमेंट कितने ये ढूंढना है ना। तो पहला स्टेटमेंट है नैप्थलीन एंड एंथ्रासिन आर क्रॉस कॉन्जुगेटेड कंपाउंड। क्रॉस कॉन्जुगेटेड मतलब क्या होता है, देखो जिसका कॉन्जुगेशन नहीं होता है। जैसे देखो ये कंपाउंड है फुलविन, इसका नाम है फुलविन, ये क्रॉस कॉन्जुगेशन में। कॉन्जुगेशन मतलब देखो बेंजीन वाला कॉन्जुगेशन में है ना, मतलब इसका रेजोनेंस हो रहा है। जो प्लेनर होता है ना, प्लानर होता है ना, वो कॉन्जुगेशन में होता है ना। जो साइक्लिक है लेकिन प्लानरिटी में आ रहा है, प्लेन है ना, तो वो रहेगा कंजुगेटेड कंपाउंड। क्या रहेगा बेटा, कंजुगेटेड कंपाउंड। तो याद रखो ये क्रॉस कंजुगेशन में आ रहा है। तो यहाँ पे जो पहला स्टेटमेंट दिया है नैप्थलीन एंड एंथ्रासिन आर क्रॉस कॉन्जुगेशन, ये स्टेटमेंट गलत है, तो ये कंजुगेटेड कंपाउंड है। उसके बाद देखो दूसरा स्टेटमेंट है यहाँ पे नैप्थलीन इज अ कंजुगेटेड कंपाउंड, ये सही है। फुलविन इज अ डेरिवेटिव ऑफ साइक्लोपेंटाडाइन। अब ये फुलविन जो है ना वो साइक्लोपेंटाडाइन से बनता है। देखो ये फुलविन है ना, ये साइक्लोपेंटाडाइन है ना, ऐसा है बेटा। और इसके साथ है ना, इसके साथ कार्बोनिल का कभी रिएक्शन करते हैं हम, मतलब कंडेंसेशन हम करेंगे ना इसका एसिडिक और बेसिक कंडीशन में, तो ये साइक्लोपेंटाडाइन से फुलविन बनेगा। ये स्टेटमेंट भी करेक्ट है। मतलब जो तीसरा स्टेटमेंट है फुलविन इज अ डेरिवेटिव ऑफ साइक्लोपेंटाडाइन, मतलब जो फुलविन बनता है वो साइक्लोपेंटाडाइन से बनता है, कंडेंसेशन होता है ये कीटोन और इसका, और फुलविन बनता है कीटोन या एल्डिहाइड हम बोल सकते हैं। तो ये भी स्टेटमेंट यहाँ पे सही है। तो यहाँ पे देखो बेटा स्टेटमेंट जो करेक्ट है, कौन सा स्टेटमेंट है इसको हम क्या करेंगे, करेक्ट करेंगे। पहला स्टेटमेंट यहाँ पे रॉन्ग था, सेकंड करेक्ट है, और यहाँ पे थर्ड भी करेक्ट है।
सैलिसिलाइड इज अ फॉर्मुलेशन प्रोडक्ट ऑफ द कार्बोलिक एसिड, एकदम बराबर है। फॉर्मुलेशन हम करते हैं फिनॉल का, कार्बोलिक एसिड किसको कहा जाता है? फिनॉल को। तो फिनॉल का हम जब फॉर्मुलेशन करते हैं, रिमर-टिमर रिएक्शन है, गडरमन रिएक्शन है, गडरमन कोच रिएक्शन है ना, इस रिएक्शन से वील्समर-हैक रिएक्शन है, ऐसे रिएक्शन से फॉर्मुलेशन होता है, फिनॉल का प्रोडक्ट बनता है। यस, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होता है और फिनॉल का बनता है बेटा सैलिसिलाइड। तो ये स्टेटमेंट भी यहाँ पे करेक्ट है। इन द इंटरमीडिएट स्टेट, देखो यहाँ पे पूछा है कि स्टेट ऑफ हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है इन कार्बन ऑफ बेंजीन बाय इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। स्टेटमेंट क्या है समझे? जब हम इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन करते हैं बेंजीन का, तो जो इंटरमीडिएट बन रहा है वो कौन सा बनता है? देखो क्वेश्चन कैसा है, आप समझो बेटा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हम जब बेंजीन का इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कर रहे हैं, स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग जा रहे हैं बेटा, तो यहां पे ऐसा रिएक्शन होगा, है ना, यहां पे आएगा आपका इलेक्ट्रोफाइल और ये पॉजिटिव चार्ज। So what will happen? This is a complex and this complex as we call this is a arenum ion or sigma complex। तो क्या पूछा है? State of hybridization change होता है क्या? यहाँ पे देखेंगे हर कार्बन का हाइब्रिडेशन क्या है बेटा? sp2 है, लेकिन यहाँ पर इस कार्बन का हाइब्रिडेशन क्या हो रहा है? sp3 हो रहा है। चेंज होता है क्या? यस, चेंज होता है। तो ये स्टेटमेंट यहाँ पे करेक्ट है। कौन सा? जो 5 नंबर का स्टेटमेंट है यहाँ पे क्या है बेटा? क्या है बेटा? 5 नंबर का, इन द इंटरमीडिएट state of hybridization is change of carbon of benzene by electrophilic substitution reaction। मतलब ये स्टेटमेंट भी यहाँ पे कैसा है बेटा? ये स्टेटमेंट भी यहाँ पे करेक्ट है। चलो नेक्स्ट स्टेटमेंट कैसा है? 7 नंबर का, नाइट्रेशन प्रोडक्ट ऑफ द टुलिन इज व्हाट? 4-नाइट्रोटुलिन। तो ये भी करेक्ट है। क्या बोला है? नाइट्रेशन प्रोडक्ट किसका बेटा? टुलिन का मेजर कैसा रहेगा? सपोज ये हमारे पास टुलिन, अब इस टुलिन का हमने क्या किया? नाइट्रेशन किया, तो ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, यहाँ पे नाइट्रेशन करेंगे तो मेजर प्रोडक्ट यहाँ पे कौन रहेगा बेटा? प्यारा नाइट्रो, एज वी कॉल 4-नाइट्रोटुलिन रहेगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे स्टेरिक क्राउडिंग अब्सेंस है ये दोनों ग्रुप में, इसलिए ये मेजर रहेगा। तो ये स्टेटमेंट भी करेक्ट है। तो ये वाला स्टेटमेंट यहाँ पे करेक्ट आता है। उसके बाद है सैलिसिलाइड फ्रॉम फिनॉल इज द टाइप्स ऑफ द एरोमेटिक इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ओके, अभी बताया कि ये भी इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, स्टेटमेंट इज करेक्ट। दीवार बेंजीन डज नॉट गिव एडिशन रिएक्शन, ये स्टेटमेंट यहाँ पे रॉन्ग है। दीवार बेंजीन एडिशन रिएक्शन नहीं देता, ऐसे कहा है। अरे भाई यहाँ पे देखो, अरे बच्चों यहाँ पे देखो कि यहाँ पे एडिशन रिएक्शन हम करते हैं, ब्रोमिनेशन हो सकता है, क्लोरीनेशन हो सकता है, कौन सा भी रिएक्शन होगा तो यहाँ पे एडिशन हो जाएगा, बिल्कुल होगा बेटा। यहाँ पे ब्रोमीन आएगा, यहाँ पे ब्रोमीन आएगा, क्योंकि ये बेंजीन जैसा नहीं है, ये बेंजीन जैसा नहीं है यहाँ पे, इसीलिए यहाँ पे हम एडिशन रिएक्शन यहाँ पे इसका होता है। तो प्रोडक्ट यहाँ पे पॉसिबल होते हैं, चाहे हम ब्रोमिनेशन करो या क्लोरीनेशन करो या कौन सा भी एडिशन करो, तो दीवार बेंजीन के साथ यहाँ पे एडिशन रिएक्शन होता है। मतलब ये स्टेटमेंट यहाँ की पे क्या बोला है? नहीं होता है ऐसा बोला है, यहाँ पे होता है। तो ये स्टेटमेंट यहाँ पे रॉन्ग है। देखो रॉन्ग स्टेटमेंट कितना है? पहला वाला 9, यहाँ पे 9 वाला। अब 10 वाला स्टेटमेंट देखो, इन नाइट्रेटिंग मिक्सचर ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड, नाइट्रेटिंग मिक्सचर में सल्फ्यूरिक एसिड वीक एसिड है एंड नाइट्रिक एसिड स्ट्रॉन्ग एसिड है। नहीं, नाइट्रेटिंग मिक्सचर में सल्फ्यूरिक एसिड स्ट्रॉन्ग एसिड होता है और नाइट्रिक एसिड यहाँ पे वीक एसिड होता है। तो नाइट्रिक एसिड जो है वो बेस यहाँ पे माना जाता है और सल्फ्यूरिक एसिड एसिड माना जाता है। मतलब ये स्टेटमेंट जो दिया है ये स्टेटमेंट यहाँ पे रॉन्ग है। तो यहाँ पे हम देखेंगे रॉन्ग स्टेटमेंट कि कौन सा आया था? पहला वाला 9 नंबर वाला और 10 नंबर वाला। अब देखो लास्ट 2 स्टेटमेंट देखो, एन हेप्टेन इज हीटेड विद M2O3 एट 773 केल्विन टू टुलिन। बहुत 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यहाँ पे। देखो क्या बोला है? एन हेप्टेन है, उसका रिएक्शन किया है 1 2 3 4 5 6,
और यहाँ पे 7। इसको कभी हम हीट करेंगे, MO क्या है, मोलिब्डेनियम ट्राइऑक्साइड है, MO2O3 है ना। यहाँ पे देखो बेटा, इसका क्या होता है, साइक्लाइजेशन होने के बाद क्या होता है बेटा, साइक्लाइजेशन फॉलोड बाय एरोमेटाइजेशन होता है ना। तो यहाँ पे होता है हमारा साइक्लाइजेशन फॉलोड बाय एरोमेटाइजेशन। तो ये रिएक्शन मतलब ये स्टेटमेंट भी यहाँ पे करेक्ट है। ओके, उसके बाद में है लास्ट वाला। अरे भाई बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 10 एनुलिन क्या होता है, व्हाट डू यू मीन बाय एनुलिन। अब एनुलिन तो समझते हैं बेटा, एनुलिन कंसेप्ट बहुत सिंपल है। मैंने यहाँ पे ऐसा लिखा, यहाँ पे कितने पाई बॉन्ड है, 2 पाई बॉन्ड है ना। तो 2 और 2 4, तो इसका आंसर क्या आया, इसका आंसर क्या आया, देखो यहाँ पे क्या बोला है, 10 एनुलिन बोला है ना। तो यहाँ पर पाई बॉन्ड की संख्या है, यहाँ पे 10 एनुलिन में 5 पाई बॉन्ड होते हैं। तो यहाँ पे ये कौन सा एनुलिन होगा, बताओ बेटा कौन सा एनुलिन हो सकता है। यहाँ पे हम यहाँ पे स्ट्रक्चर निकालते हैं, ऐसा वाला 1 2 3, यहाँ पे 4 आएगा, और यहाँ पे रेजोनेंस में आना है भाई। हाँ, 2 नहीं, एक ही छोड़ना है, एकदम करेक्ट। हाँ ऐसा है, सिग्मा बॉन्ड नजदीक आ रहे क्या, गलत हो रहा है, 5 पाई बॉन्ड वाला होना चाहिए, 5 पाई बॉन्ड वाला, 1 2 3, 1 2 हो गए, 3 हो गए, एनुलिन वाला है ना, थोड़ा सा स्ट्रक्चर उसका ऐसा रहेगा, 1 2 3 4 और 1 5, 1 2 3 4 5। ओके, समझना है बेटा इसको, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब इसको जुड़ाएंगे अपन, हाँ ऐसा बनेगा, 1 2 3 4 और 5, इसका नाम है 10 एनुलिन, ये होता है हमारा 10 एनुलिन। हाँ लेकिन ये कौन बना फिर, ये 10 एनुलिन तो ये 5 का 10 बोला ना, तो ये 1 2 के 4, तो ये रहेगा आपका 4 एनुलिन। तो बेंजीन कौन सा एनुलिन रहेगा, बेंजीन कौन सा एनुलिन रहेगा, 6 एनुलिन, वेरी गुड, बेंजीन रहेगा 6 एनुलिन। तो यहाँ पे बेंजीन हम ऐसे लिखेंगे, ये रहेगा हमारा 6 एनुलिन। तो यहाँ पे आपको क्वेश्चन ऐसे आ सकते हैं, डिफरेंट कुछ भी नहीं है, सिर्फ उसको नाम दिया है ना। एनिलिन सॉरी बेंजीन को 6 एनुलिन कहा जाता है, 1,3 ब्यूटाडाइन साइक्लोब्यूटाडाइन, इसको 4 एनुलिन कहा जाता है, और ये 10 एनुलिन क्या दिया है, देखो ये जो 10 एनुलिन है हैविंग अ 5 पाई बॉन्ड है, कैसा है क्या, 5 पाई बॉन्ड है, इसमें 5 पाई बॉन्ड है, मतलब ये स्टेटमेंट भी यहाँ पे करेक्ट है। अब देखो टोटल करेक्ट स्टेटमेंट कितने आए यहाँ पे, 1 2 3 4 5 6 7 और 8, गलत आ रहा है, नहीं 7 आ रहे, क्योंकि 12 है, 12 में से कितने गए, 1 2 और 3 गया, तो यहाँ पे करेक्ट स्टेटमेंट आ रहे हैं हमारे 9। तो इंटीजर टाइप्स का क्वेश्चन था, यहाँ पे आंसर था आपका 9। ओके बेटा, आगे जाते हैं, आगे का क्वेश्चन होगा उसको एक्सप्लेन करते हैं। स्टेप द गिवन ट्रांसफॉर्मेशन, बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, यहाँ पे दिया है आपका 1,3,5 ट्राइमेथिल बेंजीन। देखो बेटा ये है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, 1,3,5 ट्राइमेथिल बेंजीन है बेटा, उसको हम ओजोन, इसका ओजोनलिसिस करेंगे जिंक के साथ, तो क्या बनेगा, देखो बेटा इसका प्रोडक्ट बनेगा CH3COO, रिडक्टिव ओजोनलिसिस है, ए बना, इसमें ग्लाइकॉल लिया। अब ये रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है ना, ये जो ग्लाइकॉल ले रहे हैं ना अपन यहाँ पे एसिडिक कंडीशन में, तो ये प्रोटेक्शन का पार्ट है बेटा, समझो प्रोटेक्शन एंड डिप्रोटेक्शन का यहाँ पे फंटा है। ये डायोल जो है ये कीटोन का प्रोटेक्शन करेगा, तो यहाँ पे कीटोन है, ये कीटोन का प्रोडक्शन करेगा, मतलब यहाँ पे ओ CH2 ये CHO ऐसा रहेगा। अब आगे का स्टेप, ये कौन बना, ये वाला, ये कौन बना, बी वाला, अब ये बी को हमने बनाया ग्लाइकोल H+। अब इसका क्या करना है, लिथियम, देखो बेटा रिड्यूसिंग रीजन हम यहाँ पे ले रहे, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, तो ये रिड्यूसिंग रीजन क्या करेगा, CHO का
ये बनाएगा अल्कोहल, ये बनाएगा प्राइमरी अल्कोहल, यहाँ पे इसका कुछ नहीं करेगा, तो अल्डिहाइड का बना प्राइमरी अल्कोहल, अल्डिहाइड का क्या बना बेटा प्राइमरी अल्कोहल। अब आगे जाते हैं, आगे वाला देखो क्या हो रहा है, ये बन रहा है हमारा सी, ओके ना। अब आगे देखो एसिड हाइड्रोलिसिस बोला है और हीट बोला है, इसमें H2O करना है, एसिडिक हाइड्रोलिसिस करना है, इसका हाइड्रोलिसिस हो जाएगा बच्चा, क्या बनेगा, क्या बनेगा बेटा, देखो यहाँ पे बनेगा विसिनल नहीं जेमिनल डायल बनेगा और ये ऐसा रहेगा, एकदम करेक्ट। अब जेमिनल डायल तो हमें पता है बेटा, जेमिनल डायल क्या नहीं होता है, ये स्टेबल नहीं होता है, जेमिनल डायल स्टेबल नहीं होता है, स्टेबल नहीं होता बेटा, स्टेबल नहीं होता है, तो वहां से वाटर लॉस हो जाएगा। हाँ बिल्कुल होगा बेटा, अब वाटर लॉस हो गया, गया गया गया, वाटर लॉस हुआ 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 हुआ, अब क्या बनेगा, वाटर लॉस हुआ तो क्या बनेगा, देखो ये लास्ट है CH3 C डबल O CH2 OH, एक नंबर, दो नंबर, तीन नंबर, क्या बना 2 ऑक्सो प्रोपेनॉल, प्रोपेनॉल, वन वाला OH है उसमें, वन वाला OH वाला प्रोडक्ट बना मेरा, वन वाला OH वाला प्रोडक्ट बना, एक कीटो है उसका नाम क्या बना, क्या है बेटा बट, क्या प्रोप, प्रप, क्या बट, कितने कार्बन है, 3 है, तो बोले प्रोप, 2 कीटो 1 प्रोपेनॉल। लेकिन पूछा क्या है, ये जो डी बनाना, ये पूछा है कि डी इज ट्रीटेड विथ हाउ मेनी नंबर ऑफ लुकास रिएजेंट, क्या है लुकास रिएजेंट, क्या करता है बताया, क्या क्या है लुकास रिएजेंट, सबसे पहले समझो, कॉन्सनट्रेटेड HCl प्लस अनहाइड्रस ZnCl2, ये है हमारा लुकास रिएजेंट, और ये प्राइमरी सेकंडरी टर्शरी अल्कोहल को डिस्टिंग्विश करता है। आता मला सांगा आलेल्या प्रोडक्ट मध्ये किती OH आहे, अच्छा मराठीत बोललो का, जो आया हुआ प्रोडक्ट है उसमें OH कितने हैं, एक, तो इसको कौन प्यारा है, अल्कोहल लेता है, कौन लेता है अल्कोहल, उसको प्राइमरी होगा तो भी लेता है, सेकेंडरी होगा तो भी लेता है, टर्शियरी होगा तो भी लेता है, उसको अल्कोहल चाहिए लेकिन कैसा भी चाहिए, लेके वो मस्त भाई आराम करता है, कौन लुकास रिएजेंट है ना। तो लुकास रिएजेंट यहाँ पे कितने लगेंगे, एक OH है तो एक, मतलब इसका आंसर है 1, क्या आंसर बेटा इसका 1, इसका आंसर आता है आपका 1। चलो बेटा लास्ट क्वेश्चन होगा शायद, लास्ट है ना, हाँ लास्ट है कोई बात नहीं, स्टेप ऑफ द गिवन रिएक्शन, देखो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्या है बेटा देख रहे हैं, क्या दिया है, क्या दिया है, बेंजीन दिया है, बेंजीन का क्या किया 1,4 डाइक्लोरोब्यूटेन, देखो ऐसा 1,4 बोला, 1 2 3 4, किसके साथ रिएक्शन करे बच्चा, AlCl3 के साथ। अरे भाई यहाँ पे लेविस एसिड यूज किया जा रहा है बेंजीन के साथ, 1,4 डाइक्लोरोबेंजीन, डाइक्लोरोब्यूटेन सॉरी, तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ से ये और यहाँ से ये निकल जाएगा, यहाँ से Cl निकल जाएगा बेटा, बनेगा हमारा फ्रीडल क्राफ्ट एल्किलेशन रिएक्शन, HCl लॉस हो जाएगा और AlCl3 कैटलिस्ट यूज कर रहे हैं। आगे वाला स्टेप बोलो, बहुत प्यारा स्टेप है, क्या है आगे आगे वाला स्टेप, ये बना हमारा A है ना, ये कौन बना हमारा, ये बना हमारा A, चलो आगे जाते हैं उसको लेके, ये बना A, अब A के साथ क्या यूज किया जा रहा है, 2 इक्विवेलेंट ऑफ NBS, क्या बात है, NBS कितने मोल लिए यूज किए जा रहे हैं, 2। अब इसको एलिलिक वाला देखो, एलिलिक वाले पे वो क्या करेगा, हैलोजनेशन करेगा बच्चा, यहाँ पे आएगा Cl और यहाँ पे NBS ना, सॉरी ये ना ब्रोमोसक्सीनाम है, ये Br आएगा और यहाँ पे Br आएगा, 2 जगह पे Br आएगा, एक जगह पे नहीं बेटा, 2 जगह पे आएगा। फिर उसके बाद ये बना कौन सा B वाला, फिर आप बोलो C वाला क्या बनेगा, यहाँ पे क्या लिया है एक्वस KOH, एक्वस KOH मतलब Br लॉस करेगा और कौन आएगा यहाँ पे OH आएगा, बराबर है कि नहीं, Br चला गया, बोलो OH आया है ना, Br चला गया OH आया है ना। अब यहाँ पे लास्ट स्टेप क्या होगा, हाँ
कौन सा कंडीशन यूज कर रहे हैं हम? एसिडिक कंडीशन। एसिडिक कंडीशन क्या है? H प्लस है। ओके बेटा, H प्लस मतलब यहाँ पे सल्फ्यूरिक एसिड हम यूज कर सकते हैं। सल्फ्यूरिक एसिड का काम क्या है? डिहाइड्रेटिंग रिएजेंट। क्या है वो? डिहाइड्रेटिंग रिएजेंट। तो यहां से क्या निकल जाएगा? वाटर। ये लॉस हुआ, ये लॉस हुआ, बना ये कौन बना? प्यारा। प्यारा कौन प्यारा? नाम है इसका, नाम है इसका, नाम है इसका नैप्थलीन। तो नैप्थलीन में पूछा है कितने कितने पाई इलेक्ट्रॉन से? पाई बॉन्ड नहीं, पाई इलेक्ट्रॉन। पाई बॉन्ड कितने? 5। 2 के 1 का 2 तो 5 के 10। तो यहाँ पे 10 पाई इलेक्ट्रॉन्स। ये आंसर है इसका 10 वाला। ओके, ये थे हमारे क्वेश्चंस। आगे वाला एक क्वेश्चन है। ओके, कोई बात नहीं, आगे वाला एक क्वेश्चन है। 2 क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन। एक क्वेश्चन लेते पहला। 3 मोल्स ऑफ 1 प्रोपाइन। बहुत प्यारा क्वेश्चन है। 3 मोल्स ऑफ 1 प्रोपाइन, ऐसा क्वेश्चन। थोड़ा इसको ऐसा लिखेंगे, ये वाला इधर और ये वाला इधर। एडिशन हो जाएगा बेटा। 2 पाई प्लस 2 पाई 2 पाई प्लस 2 पाई प्लस 2 पाई साइक्लो एडिशन रिएक्शन। अरे भाई इसका साइक्लो एडिशन हो जाएगा तो ये बनेगा हमारा 1,3,5 ट्राइमेथिल बेंजीन। बना बना। उसको KMnO4 के साथ ट्रीट करो। इन एसिडिक कंडीशन CH3 का क्या बनेगा? एसिड बनेगा। कितने एसिड बनेंगे? 3 एसिड। बच्चों लोग समझो। और भाई लास्ट टाइम क्या किया? स्ट्रांगली हीटेड बोल रहा है, स्ट्रांगली हीटेड। हीट कर रहे हैं लेकिन कैसा? स्ट्रांग। किसके साथ? चामुंडाय नमः। सोडियम हाइड्रोक्साइड और KOH के साथ। थोड़ा बहुत ऐसा करो। चलो क्या बनेगा? हीट किया स्ट्रांग। अब भाई ये CO2 चले जाएंगे पूरे के पूरे। कितने? 3 CO2, 3 कार्बन डाइऑक्साइड इसमें से लॉस हो जाएंगे। 3 कार्बन डाइऑक्साइड लॉस हो जाएंगे। गया। और ये हाइड्रोजन यहाँ पे आएगा, ये हाइड्रोजन यहाँ पे आएगा, ये हाइड्रोजन यहाँ पे। कौन बना? 3 CO2 लॉस हुआ। बेंजीन बना भाई, बेंजीन। कितना मोल? हाँ, क्या बोल रहे हैं हम? यहाँ पे 3 ले रहे। बहुत सारे बच्चे 3 मोल तो यहाँ पे दिया नहीं। अच्छा हुआ 3 मोल देते तो 3 मोल लिखते थे बच्चे। 3 मोल लिया तो 3 मोल बनेगा। अच्छा ऑप्शन में नहीं दिया है ना। तो यहाँ पे ऐसा नहीं, क्योंकि ये 3 मोल आपस में रिएक्ट हो रहे, तो एक ही प्रोडक्ट बन रहा है ना। और फाइनल प्रोडक्ट 1 मोल बेंजीन। और है और एक लास्ट। स्कैंडियम कार्बाइड इज हीटेड विथ A। बहुत प्यारा क्वेश्चन है। स्कैंडियम कार्बाइड का पहला स्ट्रक्चर निकालो। कैसा है स्कैंडियम कार्बाइड? ये वाला कार्बन कार्बन ट्रिपल। इसको क्या कर रहे बेटा? हीट किया, हीट। हाँ, उसको हीट कर रहे हैं, हाइड्रोलिसिस। OH EH OH EH क्या बना? HC ट्रिपल बॉन्ड CH। कौन बना? एसिटिलीन। ये भाई एसिटिलीन बना, इथाइल मॉलिक्यूल बना। अब क्या होगा? लास्ट देखो ना बेटा, यहाँ पे हीट किया, अब इसके साथ इसका रिएक्शन कर रहे। देखो इसको मैं ऐसा लिखता हूं। अभी एसिटिलीन को थोड़ा सा ऐसा लिखूंगा, ऐसा लिखा। ओके, 1,3 ब्यूटाडाइन इसके साथ यूज करो। बहुत प्यारा क्वेश्चन है बेटा। आगे वाला स्टेप देख रहे हैं आप? उसके साथ 1,3 ब्यूटाडाइन यूज करेंगे तो उसका क्या हो जाएगा बेटा? साइक्लो एडिशन रिएक्शन हो जाएगा। देखो ये जाएगा यहाँ पे, ये जाएगा यहाँ पे, और ये जाएगा यहाँ पे। बोलो अगेन व्हाट वी कैन से? 4 पाई प्लस 2 पाई साइक्लो एडिशन रिएक्शन। इसको बोलते हैं रिएक्शन। डाइसल्डर रिएक्शन। ग्रीन रिएक्शन होता है, इको फ्रेंडली रिएक्शन होता है। 100% रिएक्टेंट का 100% प्रोडक्ट ईल्ड बनता है। उसको बोलते हैं बेटा इको फ्रेंडली और ग्रीनर रिएक्शन।
क्या बनेगा बताओ? यहाँ पे 3 बॉन्ड थे ना, एक इधर गया इसके साथ, बचे कितने? 2। और यहाँ पे सिंगल था तो ये इधर आया। क्या बात है सर, ये बना, क्या बात। बेंजीन 1,4 डाइहाइड्रो, ऐसे बोलते क्या? 1,4, सॉरी इसका नाम लिखेंगे 1,4 डाइहाइड्रो बेंजीन इसको कहा जाता है। ऑप्शन में है यस, 1,4 डाइहाइड्रो बेंजीन, 1,4 डाइहाइड्रो बेंजीन, 1,3 नहीं दिया, 1,4 है, 1,4 डाइहाइड्रो बेंजीन। ओके बेटा, ये थे हमारे क्वेश्चंस। और कुछ क्वेश्चन बचा होगा? हाँ, एक बचा है। हाउ मेनी कंपाउंड शोज ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप? अब देखो बेटा, ये इंडक्टिव इफेक्ट का क्वेश्चन था, है ना। इंडक्टिव इफेक्ट में ऑर्थो पैरा क्या होता है कि जो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होता है प्रेजेंट बेंजीन न्यूक्लियस के ऊपर, तो वो ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग होता है, क्योंकि ऑर्थो और पैरा का इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा होता है। Whenever electron donating group present on benzene nucleus, then what will happen? The negative charge is created on ortho and para position. It means that the electron density is greater. तो वहां पे इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होता है, तो उसको ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग होता है। ऐसे ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप कौन से होते हैं? जिसके पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है या नेगेटिव चार्ज है, ऐसे होते हैं। तो बता बेटा, ऑलिक्यूल ग्रुप भी होते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे डोनेटिंग ग्रुप को हम चूज करेंगे। लास्ट क्वेश्चन है, बोलो। ये है हमारा इथिल, डोनेटिंग है। अनिसोल वाला डोनेटिंग है। सीएल वाला इलेक्ट्रॉन्स, हाँ कहते हैं, क्या वाला कहते हैं विड्रॉइंग, लेकिन काम करता है डोनेटिंग। और हाइड्रोजन आर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। देखो, ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप उसको कहा जाता है, लेकिन डोनेशन का काम करता है। तो यहाँ पे डी लिखो या डब्ल्यू? डी। काम करने वाला इंपॉर्टेंट है, नाम से ज्यादा काम इंपॉर्टेंट है। नाम से जाना जाता है या काम से जाना जाता है, तो काम यहाँ पे भी उसका इंपॉर्टेंट। डोनेटिंग, देखो ये कार्बन है C3, ये भी डोनेटिंग है। OH है, डोनेटिंग है। क्यूमिन है, क्यूमिन तो पता है ना वो क्यूमिन कैसा है बच्चा, थोड़ा सा मुश्किल है, मुश्किल हो जाएगा, कलर चेंज करना पड़ेगा। हाँ, जब क्यूमिन की बात करेंगे ना, ये कौन है? अल्किल ग्रुप है ये, तो ये भी डोनेटिंग बना, ये भी डोनेटिंग है। NH इलेक्ट्रॉन्स है, ये भी डोनेटिंग है। तो यहाँ पे और डोनेटिंग कौन बना? देखो, ये है हमारा डोनेटिंग, उसके बाद ये है डोनेटिंग, ये विड्रॉइंग है बेटा, NO2 विड्रॉइंग है। अब ये बचा लास्ट, ये बचा, कौन बचा? क्या नाम है? बेंजील, है ना। बेंजील क्या? नाइट्राइल। अरे भाई डब्ल्यू है ना, क्या बात। तो देखो डी कितना है, कितना है डी? 1 2 सॉरी 3 4 5 6 और 7। इसका आंसर है आपका 7। कितना आंसर है बेटा आपका इसका? 7। अब यहां पर ये जो क्वेश्चन थे आज का टेस्ट पेपर हुआ था, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे, इसको हमने आज एक्सप्लेन किया। ओके, तो प्लीज ट्राई टू, आपको इस क्वेश्चन को प्लीज प्रैक्टिस करना है, जितने भी क्वेश्चन हमने आज एक्सप्लेन किए। ओके बेटा, बाय, सी यू।